आज जो है वो हमारा सेकंड डे है ट्रेनिंग का। और क्योंकि मंडे को हमने बैक प्रेशर किया था और बैक प्रेशर में सारे जो जोर है वो पीछे की तरफ लगाया था और ये अपर मसल यूज हुआ था। और अब जो सेकंड एक्सरसाइज है वो कपिंग की है। हम कोई बैक प्रेशर की तरफ ज्यादा जोर नहीं डालेंगे, सारा कपिंग की तरफ जोर लगाएंगे। ये मोस्टली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है ना, ये आम टॉप रोलर्स के लिए है, ठीक है। और हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो टॉप रोलर्स के लिए स्पेशली जो है ना ट्रेनिंग को डिजाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले एक्सरसाइजेज जो हम करेंगे ना, वो ये बिल्कुल ऊपर जो पुली है उसको देख के करेंगे। ये आप वो फ्रंट बैक वाली पुली पर भी इसको रख सकते हैं, ये टेबल को नीचे बिल्कुल उसके जो ऊपर सबसे ऊपर पुली है ना उसके नीचे इसको रखना है। ये पुली बिल्कुल टेबल के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि टॉप रोलर की जो कपिंग है ना वो मोस्टली ऊपर से नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अभी हमने इसको पहली एक्सरसाइज को, जो हमारी मेन एक्सरसाइज होगी, वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। और यही वाला ये हैंडल लेना है आपने और पुली पर ऊपर लगा के बिल्कुल टेबल के उसके नीचे रख लेना। सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है, जो पुली को पकड़ लिया हैंडल को और ये बेंड कर। अब अच्छा, इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट अपनी सारी जो है ना ट्रेनिंग में ये जरूर रखना है कि हमने इसको ये नहीं करना, हमने इसको सुपीनेशन स्टाइल में नहीं दबाना। क्यों? हमने तो टॉप मारना है, ये तो जब टॉप मारना है तो हमने प्रोनेटेड कप करना है। पीछे इसको आपने सुपीनेट की तरफ नहीं लेके जाना, तो आपने इसको अपना ऐसे बिल्कुल टॉप के स्टाइल में जो है बाजू को रखना और यहीं से ये कप करना। ठीक, चल ये आप ये ध्यान में रखेंगे, अगर आप इसको ऐसे लेंगे तो ये हमारा जो मेन मकसद है इस एक्सरसाइज करने का वो पूरा नहीं होगा। आपने इसको प्रोनेटेड ही रखना है, सीधा रखना है बिल्कुल, ये इसको इस तरफ नहीं लेके जाना, सुपिनेट नहीं करना। यहीं से आपने इसको कप करना है, दबाएं ये। और ये यहीं से फर्क शुरू हो जाता है हुकर की एक्सरसाइज का और टॉप रोलर की एक्सरसाइज का। टॉप रोलर ने बाहर की तरफ ही रख के दबाना है, ठीक है। क्योंकि हुक क्या कर रहा है, हुक इसको अंदर की तरफ करने की कोशिश कर रहा है। जब आप हुकर इसको अंदर दबा रहा होता है ना, घुमा रहा होता है, तो हमारा काम क्या है, इसकी हुकर के हाथ को डिस्टर्ब करना है। तो जब हम इसको दबाएंगे ऐसे, यहां से दबाए, यहां से ये, तो हमने उसकी जो मूवमेंट ये जा रही थी उसको डिस्टर्ब कर दिया, वो ताकि आगे मूव ना कर सके बाजू को, ठीक है। तो इसके ये हमारा मेन फोकस ये है। तो कोशिश आपने करनी, आप थोड़ा सा ट्रेनिंग के अंदर ही इसको ड्रैग करें। ये क्यों है, ये कि कोई भी बंदा अगर आपके साथ हुक कर रहा है या टॉप कर रहा है तो आप उसको दबा के पीछे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं, दबा के पीछे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं। और सुपीनेशन में नहीं करना। अगर आप सुपीनेशन में करेंगे तो आपका बाजू नीचे ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा और आप उसको प्रोनेट नहीं कर सकेंगे। एक वक्त में एक ही चीज हो सकती है ना, या सुपीनेट हो सकता है या प्रोनेट हो सकता है। तो आपने प्रोनेटेड स्टाइल में पहले ही दबाना है ऐसे, ये चले, ये बिल्कुल ये ठीक है। अब दूसरी एक्सरसाइज ऐसे है कि आपने ग्रिप की है, आपके ओपोनेंट ने आपको आपकी कोऑर्डिनेशन पकड़ी हुई है बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल उसका हाथ स्ट्रॉन्ग है या वो दबाना चाहता है, तो उसने यहाँ से नीचे से जरा पकड़ा हुआ, ठीक है। तो आपने अगर तो आप सीधी कोऑर्डिनेशन करेंगे ये, तो हाथ का इस्तेमाल इस तरह नहीं करेंगे, ऊपर की तरफ लेके आएंगे, तो ये आराम से 90% चांसेस ये है कि उसका वो जो है वो सुपिनेशन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको काउंटर करना है तो काउंटर करने का तरीका यह है कि आपने ये पकड़ा हुआ है उसको, आपने इसको जब आप ये दबाएंगे, लेकिन सुपिनेशन स्टाइल में नहीं, ऐसे ही प्रोनेटेड स्टाइल में, ये
ये जब आप दबाएंगे उसका एंगल डिस्टर्ब होगा, फिर आप इसको मूव करेंगे, खोलेंगे। बंद करें हाथ। ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये दबा रहा है। आपने मारना टॉप ही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने ये पकड़ा हुआ है और आपने ये दबाना है। ये पहले था बिल्कुल ऊपर से ज्यादा पकड़ा हुआ, तो हमने पहला जो एक्सरसाइज की थी वो ये था, ये ऊपर से दबा के निकालना है। दबाना जरूर है, हाथ जरूर इस्तेमाल करना उंगलियों को। अब ये है कि उसने आपको नीचे से जरा प्रोनेटेड, यहाँ से आपकी प्रोनेशन ही पकड़ी हुई है, बहुत जोर से पकड़ी हुई है, आपका हाथ अंदर जाने के चांसेस है। आपने उसको सीधे ही रखना है और पकड़ के ये अब दबाना है, ठीक है। ये आपने उसकी रिस्ट और हैंड यहाँ पे हिट मारनी है, दबाना, लेकिन नॉट प्रोनेटेड सुपिनेशन स्टाइल में। आपने इसको प्रोनेटेड स्टाइल में दबाना और पीछे की तरफ जाना है। हाथ उसका जैसे खुलेगा आपने अपनी टॉप निकाल देना। अब हमने उसका पुली के एंगल को थोड़ा सा चेंज करके ना पुली को थोड़ा नीचे कर दिया, ठीक है। और अब हमारा कप जो करने का स्टाइल है ना, वो थोड़ा सा वेट हैंडल नीचे की तरफ आ गया, पहले ऊपर था अब नीचे है। अब यहीं से आपने ये कप करना है। ये स्टाइल वही है आपका, सुपिनेशन ही होनी चाहिए, यही प्रोनेशन ही रहनी चाहिए। क्योंकि आपने उसको यहाँ से जब कप कर लिया है उसके बाद ये निकालना है मैच के अंदर टेबल के ऊपर। ओके, डन हो गया। पहले हम जरा ऊपर से कप कर रहे थे, अब हम जरा फ्रंट पे आ गए हुए हैं, थोड़ा सा उस पुली को नीचे कर लिया है और कप कर रहे हैं, ठीक है। स्टाइल उसका बिल्कुल वही है जो पहले कर रहे थे, और सुपिनेशन नहीं करनी, और स्टाइल भी आपने टॉप रोल वाला ही रखना है। कोशिश ये करनी है जब आप ये ट्रेनिंग कर रहे हो ना, आप अपने शोल्डर को भी सामने रखें। अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे ना तो सुपिनेट हो जाएगा। सीधा रख के जब करेंगे ना ये, तो फिर आप चांसेस ये होते हैं कि एक्यूरेट एंगल लग रहा होता है। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा, ये जो हम कप कर रहे हैं ना, ये जो दबा रहे हैं आप फॉर एग्जांपल, ये जो दबाए आप, ये जो दबा रहे हैं ना, आपने जितनी स्पीड जितनी स्ट्रेंथ में आप इसको दबा रहे हैं ना, आपने उसी तरह इसको प्रोनेट भी करना है मैच के अंदर। ये नहीं कि सारा फोकस दबाने में भी लगा देना, फिर ये कहोगे वैसे टॉप नहीं लग रहा। तो जब आप इसको दबा रहे हैं तो आपने उसी एंगल में इसको निकाल भी रहे होना है, प्रोनेशन भी कर रहे होना है। ये दोनों इकट्ठे करेंगे तो इस चीज का फायदा होगा। और शोल्डर को ड्रॉप करने का तरीका ये है, ये अब फॉर एग्जाम्पल आप लेफ्ट लगा रहे हैं, शोल्डर आपने ये ड्रॉप करना है, ये ये ड्रॉप नहीं करना, ये ड्रॉप करना है, ठीक है। इसको बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाना है, ये, ठीक है। लेकिन शोल्डर को ऐसे ड्रॉप नहीं करना। अच्छा जी, अब ये रिस्ट रेंच हमने यूज करना है, ठीक है। अब हमने इस पुली को थोड़ा सा और नीचे कर देंगे, ओके। और रिस्ट रेंच आपने अटैच कर देना, और वेट कम करना, वेट कम करना, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली ये जो एंगल है, ये आपका मैच चल रहा है, मैच स्टार्ट है, मूव लगी हुई है, मूव के अंदर ही बेसिकली अब इसको उसी तरह ही सुपिनेशन नहीं करनी, ये ध्यान में रखना है कि हमने इसको प्रोनेटेड स्टाइल में करना है। अपने पास अपना हाथ डेवलप करना है यहाँ पे थोड़ा सा, ये उसकी एक्सरसाइज है।
कोशिश करें यही कि शोल्डर स्क्वायर रखने हैं आपने, क्योंकि आप टॉप रोलर है, और ये शोल्डर स्क्वायर होंगे तो हाथ और उसकी कप का जो स्टाइल है ना वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। हाँ भाई। हमारी सारी जो एक्सरसाइज होंगी उसमें एल्बो जो है वो पीछे की तरफ जाएगी, ड्रैग होगी पीछे की तरफ, बैक प्रेशर के साथ मूवमेंट हो रही होगी, क्योंकि टॉप रोलर जो है वो दबा के नहीं रख सकता, जैसे हुकर को अक्सर दबा के रखते हैं और वो चाहते हैं कि एकदम अंदर फंसा ले, और लेकिन हम क्योंकि टॉप रोलर है तो हमने निकालना है बाजू को, हम उसको ज्यादा दबाएंगे नहीं, बस एक एवरेज वेट रखेंगे ताकि हमने उसको मूव करना है एकदम पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ऐसी रेन बना के करें कि आप पंजा ही लगा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये इस एंगल में भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा एल्बो को ड्रैग करना है, और टेप अगर प्रैक्टिस करते हुए थोड़ा सा ये पैड से वेट ज्यादा होता है तो बाहर भी निकले कोई इशू नहीं है, क्योंकि हैवी वेटों में अक्सर थोड़ा सा एंगल डिस्टर्ब हो भी जाता है। जब मैच हो रहा होता है तो हमें नहीं पता होता कि जो आपका ओपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में बैक प्रेशर लगाएगा, ये दबाएगा, तो हमने पहले ही पुलिस को ऊपर नीचे करके तीनों एंगल्स में जो है ना वो कप कर लिया, ताकि जो भी टेबल पर टाइम आता है आपको मुश्किल, फॉर एग्जांपल कोई अच्छा हुकर आ गया है, कोई अच्छा टॉप रोलर आ गया, तो आपको पता होगा ऊपर से भी आप दबा सकते हैं, थोड़ा सा नीचे करके जो बिल्कुल बराबर की हाइट पर जोर लग रहा है उसको भी आप दबा सकते हो, या अगर कोई नीचे, अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से जो तीसरी एक्सरसाइज से बाजू फंस गया हुआ है तो आप यहां से उसको कप करके ये निकालें। ठीक है, तो तीनों एंगल्स में हमने बैक प्रेशर कपिंग वाला स्टाइल बना लिया, लेकिन ये याद रखना है कि ये सारा टॉप रोलर के लिए है, ये हुकर के लिए नहीं है। हुकर में इसमें ये होगा कि, चले मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऐड कर देता हूँ, हुकर में मोस्टली सारी सुपिनेशन ही है ना, वो ऐसे दबा के ये एंगल है, फिर इसको थोड़ा ऊपर करके पुली को ऊपर करके ये ऊपर रख के ये सुपिनेट करना है, उसका डिफरेंट एंगल है, दूसरा हैंडल यूज करके ऊपर से दबाना है। अभी हम कोशिश ये करेंगे कि टॉप रोलर को ज्यादा ज्यादा जो है ना एंटरटेन करें, तो मोस्टली कुछ एक्सरसाइज हुक की भी एक्सरसाइज इसके अंदर ही आ रही होती हैं, वो आगे से थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन है, कुछ एक्सरसाइजेज ऐड हो जाती हैं, तो अगर आपको कोई लगती है अच्छी एक्सरसाइज या आपका लगता है कि यार मेरे लिए ज़्यादा इफेक्टिव है दबाने वाली, तो आप वो उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने एक मेन थीम आपको बताया कि कैसे आपने काउंटर करने के लिए एक्सरसाइजेज जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। टेबल के बगैर हमने बैक प्रेशर लगाना है, मतलब आपका हाथ स्टार्ट में थोड़ा सा बेंड हो गया हुआ है, ठीक है, रिस्ट बेंड है, लेकिन स्टाइल आपका टॉप रोल वाला ही है, और इस एंगल में आपने फ्री स्टाइल में थोड़ा सा पीछे खींचना, फ्री स्टाइल में पीछे खींचना, ठीक है, ये वाला। उसके लिए ये आपने स्ट्रैप यूज करना है, हाइट इसकी आप देख लेंगे मेरा हेड जो है उसके पास है, ठीक है, और स्ट्रैप ऐसे ही बांध लेना है। अब ऊपर से नहीं करना, अब ये नीचे से है, ठीक है, नीचे से, और इसको आगे से लेके जाना है, पीछे से नहीं लेके जाना, क्योंकि फिर ये अगर पीछे से करेंगे तो खींचते हुए ये उंगलियों पे आ जाएगा, ठीक है, तो इसको रोल करना आगे से, एक रोल आगे से कर लिया, और अब एक पीछे से करके ग्रिप कर लेनी है। ओके, अच्छा, अब ये एंगल आपने देख लेना कि क्या कर रहा हूं मैं, आपने समझे कि थोड़ा सा बेंड किया होगा रिस्ट को, ये रिस्ट आपकी कर्ल है, बेसिकली बेंड है, और स्टाइल आपका वही टॉप रोल वाला है, मतलब कि निकला हुआ बाजू कोरोनेटेड है, और रिस्ट आपकी बेंड है। ये पॉइंट याद रखना कि रिस्ट आपकी वेट बढ़ता भी रहे तो इसी एंगल में ही रहे, क्योंकि हम इसको बेंड रिस्ट के साथ बैक प्रेशर कर रहे हैं। अब थोड़ा सा अंदाज वो कप वाला ही है, हो गया है कप, अब करना क्या है, उसके बाद आपने थोड़ा सा बैक प्रेशर करना है, ये वाला एंगल, ये देखिए, ये कप हो गया, आपने किसी को दबा दिया है, अब इसको थोड़ा सा बाजू, ओपोनेंट का बाजू खोलने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना है, ये उसके बाद ही आप ये निकालेंगे ना, इस एंगल में, इस ट्रेनिंग में आपने निकालना नहीं है, वो हमारा अलग डे है पूरा, ठीक है, लेकिन आपने अगला
ओपोनेंट का बाजू खोलना है बेसिकली। आपने कप भी कर दिया, दबा ये बेंड भी कर दी रिस्ट। अब आगे आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ये दबाना बस, और ड्रैग करना है पीछे की तरफ। ये दबा हुआ है, ये ड्रैग करना है बस, बैंड है रिस्ट, ये बस, ये बैंड है और ये पीछे खींचना है। ये किस लिए, ये यही है कि ये आपने कप कर लिया फॉर एग्जाम्पल, अब आपने थोड़ा सा बैक प्रेशर देना है, थोड़ा सा, और ये सारा एक ही मूव के अंदर हो रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा। अब ये कप बेंड हो चुका हुआ है और आपने थोड़ा सा पीछे खींच लिया। हाँ, अब ये एक टॉप रोल का एंगल है, उसके अंदर कितनी डायमेंशन है आपने जिसमें अपना जोर लगाना है। आपने कप भी करना है, आपने प्रोनेट भी करना है। जब कप कर लिया तो, और प्रोनेशन के दरमियान में आपने बैक प्रेशर भी देना है। तो ये 3-4 एंगल आपने इकट्ठे एक ही मूव के अंदर लगाने हैं, तो उसके बाद ही आपका टॉप रोल जो है ना वो पूरा लगेगा। अब इसको थोड़ा और नीचे कर लेना, ठीक है। ये मेरे समझ लेंगे यहां तक आ गई। अब अभी हम कपिंग कर रहे हैं, लेकिन कपिंग के अंदर हम कप कर लिया, थोड़ा सा कप वाला बैक प्रेशर बना रहे हैं। पहले रिस्ट स्ट्रेट के हमने किए थे एक्सरसाइजेज, तो अब 2-3 एक्सरसाइजेज जो थी वो कप की थी। अब कप के अंदर मतलब आपने रिस्ट बेंड कर लिया, उसके अंदर थोड़ा सा आपने बैक प्रेशर बनाया, क्योंकि टॉप रोलर जो है ना उसको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है दबाते हुए। तो अब हमने इसको अपनी प्रोनेटर पर आकर ना बैक प्रेशर लगाना है। स्टाइल वही है बांधने का, पीछे से लाना है और ये ग्रिप कर लेनी। समझे बेंड हो गया हुआ है, ठीक है, आपका बाजू बेंड है, टॉप रोल अंदाज में ना आपने अपनी पोजीशन बना ली हुई है। और अभी आपने प्रोनेट करना है, लेकिन प्रोनेट करने से पहले एक आपने बैक प्रेशर लगाना है, जिसमें उसका ओपोनेंट का बाजू को थोड़ा सा और खोलना है। हमारा मेन फोकस रिस्ट को बेंड करके कोरोनेशन के ऊपर दो स्ट्रैप रख के बैक प्रेशर बनाना है बस।